ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मध्य इजराइल के आसमान की है, जहां तेज रफ्तार में उड़ता हुआ एक सैन्य जेट आपको दिखाई दे रहा होगा। शनिवार की सुबह एक एयरबेस से उड़ान भरता ये फाइटर जेट एक सामान्य अभ्यास नहीं था, बल्कि ये एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैमरा जूम करता है और फिर आसमान में गायब होता हुआ ये विमान। इसी बीच इजराइल ने ऐलान किया कि उसने ईरान के खिलाफ एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक शुरू कर दी है, यानी संभावित खतरे को रोकने के लिए सबसे पहला सबसे बड़ा हमला। ये तस्वीरें अब सिर्फ एक उड़ान की नहीं रही, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव की प्रतीक बन चुके हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि यह हमला सुरक्षा कारणों से किया गया है। उनका दावा है कि ईरान की गतिविधियां उनके लिए खतरा बन रही थी, लेकिन जैसे ही ये जेट हवा में उठा उसी समय खबरें आने लगी कि ईरान को निशाना बनाकर हमले शुरू हो चुके हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ जब मुस्लिम दुनिया के लिए पवित्र महीना रमजान चल रहा है। रमजान के दौरान दिन में रोजा रखा जाता है और ये आध्यात्मिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। और दूसरी तरफ यहूदी समुदाय का त्योहार पूरिम भी शुरू होने वाला है, जो इतिहास में एक बड़े खतरे से मुक्ति की याद दिलाता है। ऐसे संवेदनशील समय में सैन्य जेट का इस तरह से उड़ना सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि ये एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जेट कितनी तेजी से ऊंचाई ले रहा है। ये एक सामान्य पैटर्न नहीं है, ये फुल ऑपरेशनल टेक ऑफ जैसा दिखाई देता है। और एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि इस तरह की उड़ानें तब होती हैं जब मिशन अलर्ट पहले से जारी हो चुका हो। अब बता दें कि इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जता रहा है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार की दिशा में आगे बढ़ता है तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान हमेशा ये कहता आया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। लेकिन अब मध्य इजराइल के ऊपर उड़ता ये जेट एक संकेत है कि हालात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह गए। और सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई यहीं रुकेगी या आने वाले दिनों में और बड़े सैन्य घटनाक्रम सामने आएंगे। आपका जो कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।